अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से हैं? गुड। अच्छा जी, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 तो खत्म हो गया, चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री, ग्रेड 9, यूनिट नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक शख्स हाइकिंग कर रहा है। और क्या होता है, मेरे जैसा बंदा अगर हाइकिंग करे, हाँ जी, जरा मुझे दिखाएं सबको उधर। अगर मेरे जैसा बंदा हाइकिंग करे, कर लेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है उसके लिए। सांस का मसला होगा उससे। ठीक है, तो बेसिकली उस सांस के मसले के ऊपर बॉडी रिएक्शन भी देगी, कोई ना कोई अपने आप को क्या करेगी, कोई ना कोई हाथ पैर बॉडी अपने अंदर से चलाएगी कि कुछ ना कुछ हो, ये हाइकिंग भी हो जाए और इसको सांस भी कम आए। तो हमने इस चैप्टर को अगर समझ लिया तो हम इस चीज को समझ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनकी देखा यह गया है कि उनका चेहरा बड़ा सुर्ख होता है, यानी उनका रंग बड़ा लाल होता है। क्यों? पहले ये सारी बातें अपने दिमाग में सोचें, ताकि आपको इस चैप्टर का मकसद समझ आए कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपको अल्टीमेटली मिलेगा क्या। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहाड़ों पे रहने से रंग बड़ा लाल होता है, स्किन बड़ी रेडिश हो जाती है। इसका मतलब उनके उनकी बॉडी में ब्लड ज्यादा होता है। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है। क्यों? कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से उनमें और हमें डिफरेंस है। वो भी आपको समझ आएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। हाइकिंग के दौरान हमारी बॉडी कैसे अपने आप को मैनेज करती है ताकि हाइकिंग भी हो जाए और बॉडी भी सरवाइव करे। उसके अंदर भी किसका कंसेप्ट है? केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। यानी हमारी डेली लाइफ में केमिकल इक्विलिब्रियम यूज होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप एक बताएं कि लफ्ज इक्विलिब्रियम, शाबाश। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हमारी डिस्कशन बेसिकली चैप्टर के ऊपर ही होगी। ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? शाबाश। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बताएं। इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस। बैलेंस को कहते हैं। अब बैलेंस, जैसे ये जिस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं, आपको बैठे हैं, ये बिल्डिंग अगर बैलेंस ना हो इसका तो गिर जाए। तो ये बिल्डिंग कहां कहां पर है? इक्विलिब्रियम पे। किसके ऊपर है? अच्छा, हमारी बॉडी भी इक्विलिब्रियम पे है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम खराब हो गया, बैलेंस खराब हो गया, तो हम गिर सकते हैं। समझ गए आप? अच्छा, अब ये बिल्डिंग खड़ी है और बैलेंस पे है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक, बिल्डिंग फिक्स है और बैलेंस पे है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। वो हमने यहां नहीं पढ़ना, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम को आप कहां डिस्कस करोगे? फिजिक्स में। हमने कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है? शाबाश। अब केमिकल के अंदर क्या पार्टिकल स्टैटिक होते हैं या मूव करते रहते हैं? बोलो भाई। एक कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं, क्या वो फिक्स हैं या मूव करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। अगर तो वो फिक्स होते तो उनके अंदर हम इक्विलिब्रियम कौन सा डिस्कस करते? स्टैटिक। चूंकि वो फिक्स नहीं है, अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो फिर केमिकल्स के अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां लिखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो ये तो था चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, थोड़ा सा फर्स्ट नॉलेज है। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम अभी मैं बता के आया हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या होता है। शाबाश, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सवाल आपसे पूछूं, आपने काइंडली पार्टिसिपेट करना है। मैं कहता हूं जी 100 स्टूडेंट्स हैं और ये क्लास में बैठना चाहते हैं। क्लासरूम
खाली है, क्लासरूम बिल्कुल खाली है, क्लास में जगह है, तो ऐसी क्लासरूम जो बिल्कुल खाली होती है, खाली पेट, खाली पेट को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। शादी पे जाते हो, वापस आते हो तो क्या होते हो, शादी पे जाकर क्या खाते हैं, खाना, तो क्या होके आते हैं वापस, सुपर सैचुरेटेड होके आते हैं। समझ रहे हैं, यानी जरूरत से ज्यादा पेट भर गया है लेकिन फिर भी खाना खाते हैं। तो हम शादी से वापस आते हैं तो क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड। यानी क्लास अगर भर जाए तो सुपर सैचुरेटेड, अगर खाली है तो क्या है, अनसैचुरेटेड। अब होगा क्या, 20 बच्चे क्लास में आएंगे, शाबाश, कितने बचेंगे, शाबाश, इधर कितने स्टूडेंट्स बचे, 80, और 20 स्टूडेंट्स क्लास में आ गए। अब ये जो 20 स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं, और क्लास की जो कैपेसिटी होती है ना, क्लास में बैठने की जगह होती है फिक्स, ऐसा थोड़ी है कि क्लासरूम है 1000 बच्चा बिठा दो। लेट्स से इस क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की है, 50 स्टूडेंट्स की है। तो अभी 80 स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं और 20 स्टूडेंट्स क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या क्लास सैचुरेटेड हो गई है या अभी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि भर्ती है क्लास 50 बच्चों की वजह से, अभी तो कितने हैं, 20 बच्चे। अब ऐसा है, अगले दिन इन 20 बच्चों में से 5 बच्चे छोड़ जाते हैं, 5 बच्चे वापस बाहर आ जाते हैं, और 15 और 85। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद 20 स्टूडेंट्स मजीद क्लास में चले जाते हैं, तो इधर बचेंगे 65 और इधर बचेंगे, शाबाश बोलो, 35। यानी कि अब मजीद क्लास में बच्चे आ गए। क्या क्लास अभी भर चुकी है या खाली है, खाली खाली तो नहीं है लेकिन अभी भरना शुरू हो गई है, जगह अभी है। ऐसे ही चलता रहा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता क्लास में आते रहे, और कुछ बच्चे क्लास से छोड़ते गए, कुछ आते रहे, कुछ छोड़ते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि क्लास भर गई, और जिस दिन क्लास भर जाएगी, शाबाश, उस दिन कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 50। और लेट्स से बाहर भी कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेट्स से बाहर भी कितने खड़े हैं, 50। अब 50 स्टूडेंट्स अंदर हैं, 50 स्टूडेंट्स बाहर हैं, जरूरी नहीं आप 50 क्लास में हो, 60 भी हो सकता है, डिपेंड साइज, डिपेंड के क्लास का साइज क्या है। मैंने आपको जरा आसान लफ्जों में समझाने के लिए 50 बाहर खड़े कर दिए हैं और 50 क्लास में खड़े कर दिए। बेटा आप मुझे बताएं, 50 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, चेयर्स फुल हैं, 10 स्टूडेंट्स मजीद क्लास में आ जाएं, बाहर बचे 40 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स मजीद क्लास में आ जाएं, तो क्या उनकी क्लास में बैठने की जगह होगी, कैसे होगी, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि क्लास तो सैचुरेटेड हो चुकी है। क्लास क्या हो चुकी है बेटा, सैचुरेटेड, भर चुकी है। 50 थे, 10 और आगे, अब इन 10 को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्या करें, एक चेयर पे 2 बच्चे बैठा दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब रिएक्शन ऐसे सूरत हाल में क्या करेगा, पुराने 10 बच्चों को बाहर भेज देगा, तुम तो पुराने हो, जाओ वापस, फिर आ जाओगे तुम, पुराने 10 बच्चों को वापस भेज देगा। अब पुराने सिस्टम पुराने 10 बच्चों को वापस भेज देगा, तो बताओ बाहर फिर से कितने बच्चे खड़े हो गए, 50, और अंदर भी कितने बच्चे हो गए, दोबारा 50, अंदर वापस कितने बच्चे हो गए, 50। यानी इसका मतलब, बस कोई बातें नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि 50 स्टूडेंट्स बाहर और 50 स्टूडेंट्स अंदर, उसके बाद जितने बच्चे क्लास में जाएंगे उतने बैठे हुए बच्चों को बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें जितना बच्चा क्लास में जाए उतना ही वापस आ जाए, ऐसी सिचुएशन को बेटा क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन कौन से वाला,
डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया है, रिएक्शन एक टाइम के बाद स्टॉप हो गया है, ऐसी सिचुएशन पे बेटा क्या बोलेंगे? शाबाश, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। कब आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम की शर्तें? अब आप मुझे बताओ, क्या क्लास भर जाए या उससे पहले? क्लास भर जाए, यानी कि सिस्टम क्या हो जाए? सैचुरेटेड। जब सिस्टम सैचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद ही क्या डेवलप होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक तो ये मिसाल होगी, एक मिसाल मैं आपको और देता हूं जो आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी जी। वो एग्जांपल है जी, ये देखें, ये तस्वीर देख के क्या लग रहा है? एक्सेलरेटर, जो होता है एस्केलेटर, जो सीढ़ियां होती हैं, जो आपने वो देखा होगा ना शॉपिंग मॉल्स में। अब ये सीढ़ियां नीचे लेके आ रही हैं, लेकिन ये शख्स पागल तो नहीं है, ये शख्स नीचे की बजाय कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। सीढ़ियां नीचे चल रही हैं, ये ऊपर जा रहा है। क्या ये ऊपर जाएगा? जाएगा अगर तेज भागेगा, लेकिन ये उसी स्पीड से भागे जिस स्पीड से ये एस्केलेटर चल रहा है, तो फिर क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उधर ही खड़ा रहेगा। मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही सीढ़ी इसको वापस नीचे ले आएगी। अगर इसकी और सीढ़ी की स्पीड क्या हो गई? बराबर। हां, थोड़ा पुश करके ये भाग के ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर इन केस जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से सीढ़ी नीचे आ रही है, तो ये जहां खड़ा है वहीं पे ही खड़ा रहेगा। ये कौन सी पोजीशन पे? इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस खड़ा है, इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा? डायनामिक। यानी चीजें मूव भी कर रही हैं, चीजें मूव भी कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी स्टेबल हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में आप स्टैटिक नहीं पढ़ोगे, कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ोगे? डायनामिक। ये जो बच्चे क्लास से बाहर खड़े थे और बच्चे क्लास में आ रहे थे ना, ये बेसिकली रिएक्टेंट थे। और रिएक्टेंट किस में आ रहे थे? प्रोडक्ट में आ रहे थे। और प्रोडक्ट वापस किस में जा रहे हैं? रिएक्टेंट में जा रहे हैं। इनका आना जाना लगा रहेगा। समझ गए हो मेरी बात को? अब सर, जब एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है, सर जब एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है तो वापस क्यों आता है? वापस नहीं आना चाहिए उसको। उसको तो रिएक्टेंट से कहां जाना चाहिए? प्रोडक्ट। बात खत्म। वापस क्यों आता है भाई वो? मैं आपको वजह बताता हूं वापस क्यों आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक सिमुलेशन देखनी पड़ेगी। सिमुलेशन के लिए यहां जाना पड़ेगा मैं, बल्कि इधर, ये चीज, इसको हम प्ले करते हैं सिमुलेशन को, और इसके मदद से हम समझते हैं कि क्यों अच्छा खासा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, वजह क्या बनी वापस आने की। तो इसको फुल स्क्रीन कर दें, इसको 30 सेकंड लगेंगे प्ले होने में। आप लोगों ने भी इसको प्ले करना है और आपने कुछ सवालों के पहले जवाब देने होंगे, क्योंकि जो चीज मैं समझाने लगा हूं वो आपने पिछले चैप्टर में सीखी है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको, आई होप के फुल स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा ना, ये फुल है। ओके, अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये ब्लू कलर का जो स्क्वायर है, जो कि सिस्टम है, क्या ये खुला हुआ है या बंद है? बंद कंटेनर है ना। क्लासरूम जो जिसमें बच्चे आ रहे थे, क्या वो क्लासरूम बंद थी या खुली हुई थी? अब खुली होती तो जितने मर्जी बच्चे आके बैठे, जगह खत्म ही नहीं होनी थी। इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम बंद होना चाहिए, सिस्टम खुला ना हो। बंद होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। बहरहाल आगे देखते हैं। अब इस करते क्या है, इस कंटेनर में हम गैस भरते हैं। अच्छा, ये नीचे ना रिएक्शन लिखा हुआ, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, इसमें लिखा हुआ है, ये जरा फुल स्क्रीन कर मुझे लेके आए जरा। ये देखिए, ये नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है ए प्लस बी सी, रिएक्शन के बाद बनेगा ए बी और सी अलहदा हो जाएगा। ये अब इसको फुल स्क्रीन करें, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे देखें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे। अब इस रिएक्शन के मुताबिक मैंने किस चीज को कंटेनर में भर दिया? ए को। अब किसको भरूंगा? बी को। चलो जी, यानी कि बी सी को। ये मैंने बी सी पे क्लिक किया और 1 2 3 4
पांच, पांच मॉलिक्यूल, क्योंकि इक्वेशन मुझे बता रही है ए के साथ क्या लिखा हुआ, जरा इधर फुल स्क्रीन करें जरा, ए के साथ क्या लिखा हुआ 1, बी सी के साथ भी क्या लिखा हुआ है 1। इक्वेशन बता रही है कि एक मॉलिक्यूल ए का होगा तो बी सी के भी कितने यूज होंगे, एक। ये मैं कहां सीख के आया हूं, चैप्टर 5 में। अगर मैंने इस कंटेनर में, वापस आज, इस कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल ए के डाले हैं तो बी सी के भी कितने डाले हैं, 5। ये सारा हिसाब किताब हम पढ़ के आए हैं ना सारा। अच्छा जी, अब क्या ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, बट इनका रिएक्शन नहीं हो रहा, वजह? शाबाश, बताओ। चैप्टर 5 चैप्टर में पढ़ा, 7 में पढ़ा, पिछले चैप्टर में। कोलाइड भी कर रहे हैं, इनको बनना क्या चाहिए, शाबाश, होना क्या चाहिए, जरा गौर से देखो। जो हमारा ए है ना, ए, वो इस टाइम आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, बी और सी आपको पर्पल और सिल्वर कलर का नजर आ रहा है। इक्वेशन के मुताबिक जो नीचे इक्वेशन लिखी है, बनना क्या चाहिए, ए बी, यानी ग्रीन वाले को पर्पल वाले के साथ बॉन्ड बनाना है और सिल्वर वाले को अलग हो जाना है। क्या कोलिजन के बाद इनमें यह तब्दीली आप देख रहे हैं? नहीं, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। इनका मतलब इनकी कोलिजन्स तो हो रही हैं बट कामयाब नहीं हो रही। कामयाब से मुराद जो इनको किस में चेंज करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करें। ये ग्राफ कहीं देखा देखा लगता है, ये ग्राफ जो बना हुआ है कहीं देखा देखा लगता है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ फुल स्क्रीन करें जरा, बच्चों को जूम पे बता दूं, नहीं दूसरी तरह मुझे लेके जी। ये देखें, ये वाला ग्राफ स्टूडेंट्स, ये वाला जहां पे मैं इसको टच कर रहा हूं, ये वो ग्राफ है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अच्छा, अब शाबाश, इसका मतलब अभी जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है वो आपको बता रही है कि जो टोटल एनर्जी है सबके पास वो उतनी है ही नहीं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है जी, मुझे लेके एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है, शाबाश, एक्टिवेशन एनर्जी। वापस करें, यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जरा इसको हम यहां पे लिख भी लेते हैं, यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है, शाबाश, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी लेवल नीचे है, फुल स्क्रीन आ जाएगा नजरिए, ठीक है, नहीं आता, ओके ठीक है। अभी ये जो लेवल है ये इन मॉलिक्यूल्स का है। कुछ तरीका बताओ इन मॉलिक्यूल्स को अमीर करूं, अमीर समझते हैं, इनकी एनर्जी बढ़े, शाबाश, बताओ क्या मेथड है, शाबाश शाबाश, इनको एनर्जी देनी है हमने, क्या करें, इनका टेम्परेचर बढ़ा दें। चलो जी, इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखो मैंने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, नीचे देख रहे हैं आप, रेज द टेम्परेचर, वो देखो एनर्जी बढ़ रही है। अभी क्या हो गई कमी, अभी नहीं, अभी थोड़ी है। ये बस बस। अब जरा गौर से देखो, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो गई है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, कोलिजन्स भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और कोलिजन्स के बाद आप देखो तब्दीली आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है, अभी मैं स्टॉप करके देखता हूं, अभी मैं रोक के देखता हूं। शाबाश, क्या आपको ऐसे मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, ए और बी, यानी कि ग्रीन और पर्पल? यस, ये नजर आ रहा है। कितने, अभी अभी एक दो नजर आए हैं। क्या आपको खाली सिल्वर वाले नजर आ रहे हैं? यस, दो नजर आ रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं यहां से, ठीक है, ये देखिए, ये अच्छा अच्छा, ये जो है, ये दो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं गए। अच्छा, गया कौन है, शाबाश, ये जा चुका है, ये जा चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। इसका मतलब अभी रिएक्शन चल रहा है, अभी सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं। हम थोड़ा टाइम देते हैं इसको, ठीक है, इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा मजीद, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, प्ले, ठीक है जी। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोलिजन्स होंगी, और कोलिजन्स के बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गए, प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जरा स्क्रीन पे देखें, अब ये चांस भी है, क्योंकि सारा कुछ तो भी किसके अंदर है, बोलो किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। जो रिएक्टेंट किसमें चेंज हुआ, प्रोडक्ट। अगर तो प्रोडक्ट को तुम लोगों ने बाहर निकाल लिया
तो फिर तो रिएक्शन वापस नहीं जाएगा। अगर रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में आ गए और आपने उनको बर्तन से बाहर ना निकाला तो चांस है कि वो वापस रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, वापस रिएक्शन कहां चले जाए, रिवर्स। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगा, जब सिस्टम बंद होगा। जब बंद होगा सिस्टम तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कभी भी वापस रिकोलाइड करके रिएक्टेंट में जा सकता है। देखो ना, इट्स अ टू वे। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा सकता है तो भाई प्रोडक्ट भी वापस इतनी एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके वापस कहां पे आ सकता है, रिएक्टेंट में आ सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो ना भाई, दोनों तरफ चल सकता है। अगर बारात जा सकती है तो बारात वापस भी आ सकती है। याद आ रहा है वो कैटलिस्ट का काम, क्या काम है यहां पर कैटलिस्ट का, शाबाश ये भी बता दो। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है, लो करता है। आई होप कि जो करंट चैप्टर है उसको मैंने जोड़ा है पहले किसके साथ, पिछले चैप्टर के साथ, कि जब एक रिएक्टेंट जाता है प्रोडक्ट में, अगर तो आपने मौका दिया कि वहीं बैठा रहो तो वापस प्रोडक्ट कहां पे आ जाएगा, रिएक्टेंट पे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आपने पिक्चर देख के मुझे बताना है कि बल्कि वो पिक्चर इसमें, वो कल के लेक्चर में पिक्चर है। अच्छा, बल्कि ये देखें, ये वाली पिक्चर देखें स्टूडेंट्स। ये हाइड्रोजन है जो कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है एक बंद बंद बॉक्स, एक क्लोज कंटेनर के अंदर, फुल स्क्रीन कर दें, और प्रोडक्ट में बनता है 2HI। शाबाश, ऐसा कहीं नजर आएगा तो H2 होगा, ये चीज अगर आपको नजर आएगी तो I2 होगा, और ये चीज नजर आएगी तो बेटा वो क्या होगा, HI। अब ये डबल एरो किस चीज की निशानी है, शाबाश, ये डबल एरो किस चीज की निशानी है कि रिएक्शन जा सकता है आगे भी और वापस भी आ सकता है। अगर तो सिंगल एरो लगा होता है इसका मतलब ये कहां जाता, आगे ही जाता। अच्छा, मेरा दिल करता है कि मैं ये रिएक्शन कराऊं ये आगे ही जाए, तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। मुझे करना क्या है, मुझे हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन एक खुले बर्तन में करवाना है, बंद बर्तन में नहीं करवाना। खुले बर्तन में करवाऊंगा तो क्या होगा, इनके रिएक्शन के नतीजे में शाबाश क्या बनेगा, 2HI। इनकी बेटा आपस में कोलेयंस होंगी, कोलेयंस के बाद क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया फौरन, सिस्टम में ना रहने दिया, तो फिर ये सारे का सारा रिएक्टेंट कहां जाएगा, प्रोडक्ट में ही जाएगा, वापसी का रास्ता बंद। लेकिन अगर मैं इनका रिएक्शन ही बंद बर्तन में करवा रहा हूं, क्लोज कंटेनर में करवा रहा हूं, इसका मतलब मैंने तो मौका दिया किसको, प्रोडक्ट को वापस आने का, किसमें, रिएक्टेंट में। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको इस कंटेनर में क्या है, फर्स्ट कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 1 पे टाइम 0 है, शाबाश, कंटेनर नंबर 1 पे टाइम 0 भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ये कौन है जल्दी बोलिए, H2, शाबाश शाबाश, ये कौन है, H2, ये भी कौन है बेटा, H2, ये भी कौन है, H2, और ये कौन है, I2 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 I2। हाउ मेनी H2 एंड हाउ मेनी I2, 4 H2 है और 4 ही I2 है। तो मैं लिखूंगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 का मतलब 4 H2 है और 4 I2 है। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे देखो जरा, गौर करो, शाबाश, ये एक I2, 2 I2, 3, और एक H2, 2 H2, 3 H2, यानी 3 I2 हैं, आयोडीन है, और 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन के। ये जो मॉलिक्यूल बीच में नया बना है, सर ये कौन है, ये खुद देखो ना तुम लोग, अब ये कौन है, ऊपर देखो, ये कौन है, शाबाश, HI। कितने हैं ये, 2। कितने हैं ये, 2। दरअसल हुआ क्या, एक हाइड्रोजन ने एक आयोडीन ने आपस में रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद कितने HI बनाए, 2 HI। इसलिए अगर आप देखो पहले 4 4 थे, अब कितने कितने हो गए, शाबाश, 3 जमा 3, 3 कौन है, शाबाश, बोलो बोलो, हाइड्रोजन, और 3 कौन है, आयोडीन,
और इनमें से जो एक कम हुआ है वो कम होके कहां चला गया है? शाबाश, बोलो जी, कहां गया है? एच आई और एच आई। हाउ मेनी एच आई? 2 एच आई। ठीक हो गया? अच्छा, अभी ये रिएक्शन को स्टार्ट हुए कितने मिनट हुए हैं बेटा? 1 मिनट। कितने मिनट हुए हैं बेटा? 1 मिनट। अब 1 मिनट के बाद मैं जा रहा हूं आगे, कितने मिनट पे? 2 मिनट पे। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा हो गया है, इसका मतलब इस दौरान मजीद कोलेजन्स हुई हैं और मजीद रिएक्टेंट किसमें चेंज होंगे? प्रोडक्ट। इतना याद रखो, एक हाइड्रोजन गायब होगा, एक आयोडीन गायब होगा, तो कितने एच आई बनेंगे? 2। इधर से एक गायब होगा, उधर से 2। ये इक्वेशन मुझे बता रही है इफ इट इज 1 दे विल यूज 1 आयोडीन एंड प्रोड्यूस 2 एच आई। शाबाश बेटा, जल्दी से बताओ। जो ब्लू कलर है वो मुझे हाइड्रोजन और आयोडीन की मिकदार बताने में काम करेगा। बताओ गिनकर, 1 2। 2 हाइड्रोजन है, शाबाश, ये देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ही आयोडीन है। कंप्लीट पर्पल आयोडीन को शो करता है और कंप्लीट सिल्वर हाइड्रोजन को शो करता है। इसका मतलब 3 जमा 3 थे, अब 2 जमा 2 हो गए, यानी मजीद हाइड्रोजन और आयोडाइड एक अदद क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम क्यों हो गया? क्योंकि वो रिएक्टेंट से कहां गया होगा? प्रोडक्ट में गया होगा। अब जरा गौर करो, शाबाश, प्रोडक्ट गिनो, यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड गिनो कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4, यानी कि 4HI। तो टोटल शुरू में जब टाइम 0 था तो कितने हाइड्रोजन आयोडाइड थे? 4 4। कितने बचे? 2 2। रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट। शुरू में HI कितना था? 0। यहां पर HI कितना था? 2। यहां पर HI कितना है? 4। इज इट क्लियर और नॉट? यानी आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट भी कहां जा रहा है? प्रोडक्ट। अच्छा, इधर जरा नहीं, मुझे रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता किसमें जा रहा है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सोच रहा है कि क्या मैं भाग जाऊं? ऊपर देखते हैं तो ऊपर दरवाजा बंद है। क्या मतलब है ऊपर दरवाजा बंद है? सिस्टम क्लोज है। अब वो सोचता है मैं यहां बैठ के क्या करूं? तो सिस्टम में एनर्जी तो है, जिस तरह रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट। वैसे ही प्रोडक्ट उस एनर्जी को पकड़ता है, अपने बॉन्ड्स को तोड़ता है और वापस प्रोडक्ट से कहां चला जाता है? रिएक्टेंट। अब जरा गौर करो आगे क्या हुआ। शाबाश, यहां पर जरा कौन बच्चा मुझे बताएगा क्या चेंज आया? जल्दी से बताएं बेटा, कितने हाइड्रोजन हैं यहां पर? शाबाश शाबाश, कितने हाइड्रोजन हैं यहां पर? 1, पहले एच आई गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, बल्कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके आगे कैलकुलेशंस भी लिखी हुई हैं। यहां से अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें, ये सारा मैंने लिखा हुआ है, देखें। 4 + 4 का मतलब भी समझ आ गया, 3 + 3 का मतलब भी समझ आ गया आपको, शाबाश। 2 + 2 का मतलब भी समझ आ गया। शुरू में एच आई यानी प्रोडक्ट कितना था? 0। फिर कितना हुआ? 2। याद आ रहा है आपको? फिर कितना हुआ? 4। शाबाश। लास्ट केस में क्या था? एक हाइड्रोजन था, एक आयोडीन था, और शाबाश एच आई कितने थे? 6। एच आई कितने थे? 6। यानी कि आफ्टर आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद सिस्टम के अंदर 6 आयोडीन पड़े हैं, और यानी 6 हाइड्रोजन आयोडाइड पड़े हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पड़ा है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल पड़ा है। अच्छा, अब आगे जरा देखें, आगे नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब टाइम कितना हो गया जी? ये टाइम देखें जरा, टाइम कितना हो गया? शाबाश, 3 मिनट के बाद कौन सा टाइम आ रहा है बेटा? 8 मिनट। 8वें मिनट मैंने चेक किया तो बेटा एक ही आयोडीन था, एक ही हाइड्रोजन था, और 6 के 6 एच आई थे जितने पहले थे। यानी कि टाइम गुजरा लेकिन तब्दीली नहीं आई। क्यों तब्दीली नहीं आई यहां पर? कौन बताएगा मुझे क्यों तब्दीली नहीं आई? 50 बच्चे क्लास में बैठ गए थे, बैठ गए, मजीद बच्चे क्लास में आए, मजीद बच्चे क्लास में आए, लेकिन बैठे हुए उठ के बाहर चले गए। क्लास में कितने थे? 50। मजीद प्रोडक्ट में इजाफा क्यों? क्योंकि क्या स्टैब्लिश हो गया? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब 8वें मिनट पर
8 मिनट के ऊपर बेसिकली सिस्टम के अंदर क्या आ गया? शाबाश, बोलो जल्दी से, इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। सिस्टम ने कहा जी मुझे माफी दे दें, मजीद मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड को इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं है। तो हुआ क्या फिर? जितने हाइड्रोजन आयोडाइड जितने हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनते, उतने ही हाइड्रोजन आयोडाइड टूटने के बाद वापस क्या बनते? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। मैं जरा इसको लिख भी देता हूं, ये जरा आप दोबारा समझ लें। यानी कि 3 मिनट के बाद, जो 3 मिनट से 8 मिनट के दौरान जो दौरानिया था, उसमें हुआ क्या कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता, उतना प्रोडक्ट वापस किसमें आ जाता? रिएक्टेंट। इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, उतना ही प्रोडक्ट वापस कहां पर आ रहा है? रिएक्टेंट पे आ रहा है। ये वो टाइम होता है जब रिएक्शन में बेटा क्या स्टैब्लिश हो जाता है? शाबाश, बोलिए, क्या स्टैब्लिश हो जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या स्टैब्लिश हो जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों स्टैब्लिश हुआ? क्योंकि सिस्टम क्या था? बंद था। एक सिमुलेशन देखते हैं, आपने उस सवाल का जवाब देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा, शुरू से मैं लगा रहा हूं, ये जरा इसको देखिए। इसको जरा रीस्टार्ट करें जरा। हाँ, इसको यहां से रीस्टार्ट करें जरा। नहीं नहीं, ये साथ वाली, यहां से रीस्टार्ट। अच्छा अभी ओके स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के बाद यहां पे आप पहले काउंट, एक काम करें, यहां काउंट कर लें ब्लू वाले कितने हैं। ब्लू वाले काउंट करें जल्दी से। 9 है, वेरी गुड। और रेड वाले कितने हैं? शाबाश, 6। कितने हैं? 6। अब देखें जरा क्या हो रहा है, क्या ब्लू वाले ज्यादा हो रहे हैं? ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर 6 हो जाते हैं। यानी 8 होते हैं, 10 होते हैं, फिर वापस 9 हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है जी? मुझे जरा स्क्रीन में लेके, इसका मतलब यह है कि इसमें जो हमारे पास रेड वाला है वो रिएक्टेंट शो किया गया है, ब्लू वाला क्या शो किया गया है? प्रोडक्ट। वो बता रहा है कि एक सिस्टम में रिएक्टेंट भी मौजूद है और क्या मौजूद है? प्रोडक्ट। क्योंकि सिस्टम बंद है। सिस्टम क्या है? बंद है। सिस्टम बंद है, ढक्कन लगाया नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम बंद है। अच्छा, अब होता है क्या है, बीच में फ्लक्चुएशन आती है, जैसे क्लास में बच्चे आते हैं, क्लास से बच्चे जाते हैं, लेकिन क्लास में कितने बैठे होते हैं? 50। कितने बैठे होते हैं? 50। अब इसी तरह रिएक्टेंट किसमें जाता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वापस किसमें आता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसमें जाता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वापस किसमें आता है? रिएक्टेंट। ना रिएक्टेंट की तादाद बढ़ती है और ना ही प्रोडक्ट की तादाद बढ़ती है, क्योंकि जब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो उसके बाद एक फिक्स अमाउंट में रिएक्टेंट रहेगा और फिक्स अमाउंट में प्रोडक्ट रहेगा। और वो फिक्स अमाउंट इस केस में क्या है? शाबाश, उसी को बोलते हैं केसी। बेटा केसी किसको बोलते हैं? केसी बोलते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार जो फिक्स हो जाती है, उसको डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शाबाश, कितना है जरा गैस करो। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? गैस करो कितना है? शाबाश, एक वैल्यू फिक्स है, बार बार क्या आ रही है? 0.25। चेंज क्यों होनी है बीच में? क्योंकि वक्ती तौर पे रिएक्टेंट किसमें आता है? प्रोडक्ट। वक्ती तौर पे प्रोडक्ट किसमें आता है? रिएक्टेंट। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन उस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के बाद दोबारा केसी क्या हो जाता है? 0.25। ये ग्राफ आपको यही बता रहा है, तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन एक फिक्स वैल्यू जो मेंटेन हो रही है वो क्या है? शाबाश, 0.25। और ये फिक्स वैल्यू का मेंटेन होने का मतलब है कि रिएक्शन कहां पर आ चुका है? इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाना था वो मैंने आपको तफसील से दिखाया है, समझाया है। एसएलओ हमारे बड़े आसान थे, लेकिन हमने उसको डिटेल से पढ़ा, पिछले चैप्टर से जोड़ा। चलो शाबाश, मैं चाहता हूं ये इक्विलिब्रियम वाला मसला ही खत्म हो जाए। तो हल बताओ, एक ही हल है। मैं चाहता हूं ये इक्विलिब्रियम वाला मसला ही खत्म हो जाए। सिस्टम ओपन कर दो।
जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट बाहर निकालते जाओ, रिएक्टेंट जाता जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन हम सिस्टम ओपन नहीं कर सकते, वजह कौन बच्चा बताएगा सिस्टम को ओपन क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं, गैस क्या खुली हवा में रिएक्शन कर सकती है? नहीं। जब आपने रिएक्शन ऐसे चीजों के कराने होते हैं जो गैशियस फॉर्म में है, तो उनको मजबूरन किसमें करवाना पड़ता है? उनका रिएक्शन एक बंद कंटेनर में करवाना पड़ता है। और जब ज्यादातर रिएक्शन गैसेस के होते हैं, मसलन इंडस्ट्री में हमने अमोनिया गैस बनानी है, अब इंडस्ट्री में अमोनिया गैस बनाने के लिए हमें इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना। डेफिनेटली ये रिएक्शन किस में होगा? एक कंटेनर में होगा। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, वो भी गैस है, ये भी कंटेनर में होगा। इसलिए अमोनिया का रिएक्शन इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब जरा एसएलओ देख लें। मैंने जानबूझ के पहले डिटेल बताई है ताकि जब आप एसएलओ देखो आपको कि सर ये तो बहुत आसान था। पहला एसएलओ क्या करना है जी हमने? क्या मतलब होता है उर्दू में रिकॉग्नाइज का? पहचानना। क्या पहचानना है जी हमने? डेट रिवर्सिबल रिएक्शंस आर शोन बाय सिंबल। सिंबल क्या है जी रिवर्सिबल रिएक्शन का? एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे। ये तो मैं पता चल गया सर। एंड मे नॉट गो टू कंप्लीशन। क्या 100 का 100 बच्चा क्लास में आके बैठ गया था? एक टाइम के बाद क्या आ गई? इक्विलिब्रियम आ गई। क्या सारे का सारा हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो गया था? नहीं। क्या आ गई एक टाइम के बाद? इक्विलिब्रियम। आपने देखा 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बने, एक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और आयोडीन का बच गया। ये दोबारा देख लें एक दफा। ये देखिए, ये देखें 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बने और एक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का बच गया। इसके बाद रिएक्शन चला ही नहीं आगे, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आया उतना प्रोडक्ट वापस कहां चला गया? रिएक्टेंट में। जितने हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड में आए, उतने हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन एन आयोडीन में रिकन्वर्ट हो गए। अच्छा जी, तो अगला एसएलओ देखते हैं। सेकंड एसएलओ क्या है? यानी पता चला कि जो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन होते हैं, जो आगे पीछे दोनों तरफ मूव करते हैं, वो मुकम्मल नहीं होते जी। नेक्स्ट एसएलओ क्या है हमारा? स्टेट दैट रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन अचीव इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या अचीव करते हैं? इक्विलिब्रियम। निशानी क्या है सर इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम की रिएक्शन की निशानी है कि कोई भी तब्दीली नजर नहीं आती। कोई भी तब्दीली नजर ना आने का मतलब क्या है? जरा मुझे स्क्रीन पे लेके आए। बार बार क्लास की मिसाल देता हूं। 50 बच्चों के बाद क्या क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ी थी? क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब जब क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद ना रिएक्टेंट बढ़ता है और ना ही प्रोडक्ट बढ़ता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार फिक्स हो गई है, बढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। जितना बच्चा आ रहा है उतना बच्चा जा रहा है, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस। तो ये हम पहचान लेंगे। स्टेट दैट रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज सिस्टम। बता दिया आपको। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। समझ आ गया? छोटे से 2 एसएलओ थे, अच्छी तरह हमने समझ लिया। और लास्ट पे अब आपने एक सिमुलेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, इसमें रेड और ग्रीन कलर रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं और ग्रे कलर किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट को। क्या इसमें ग्रे डॉट नजर आ रहे हैं आपको? नहीं। इसका मतलब है भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता शाबाश क्या करेंगे? रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और किसमें जाएंगे? प्रोडक्ट। देखते हैं, ये लो, देख रहे हो? ये रेड कलर वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। हालांकि यहां पे रेड के साथ ग्रीन भी शो करना चाहिए था। दिखाएं जरा मुझे स्क्रीन में दिखाएं। रेड के साथ किसको शो करना चाहिए था? ग्रीन। लेकिन वो खाली किसको शो कर रहा है? रेड को। और ग्रे वाला, ग्रे डॉट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन करें जरा। ये ग्रे डॉट इसमें आ रहे हैं। एक दफा इसको ना रीस्टार्ट करते हैं। अब आपने गौर करना है, यहां पे ग्रे
ग्रे वालों की कंसंट्रेशन में टाइम और कंसंट्रेशन देखो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रे वालों की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है और रेड वालों की कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलो शाबाश, चलता गया रिएक्शन रिएक्शन चलता जा रहा है। ये रिएक्शन चल रहा है। हाँ जी, काफी ज्यादा ग्रे हो चुका है, काफी ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। क्या सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है? एक टाइम आ गया कि फिक्स हो गया सब कुछ। फिक्स होने का मतलब क्या है कि चेंज नहीं आ रहा। अब चेंज आ रहा है। ये मुझे कैसे पता चला? ग्राफ से। मुझे ऐसे पता चला बेटा, ये ग्राफ नजर आएगा, यहां मैं लिखूंगा कुछ अगर। जी, ये देखें, ये देखें जरा, कंसंट्रेशन कम हो रही थी ना, कम होती जाती होती जाती होती जाती, यहां पर आना चाहिए था ना। यहां पर आती कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई? शाबाश, जीरो। जीरो नहीं हुई कंसंट्रेशन। इसी तरह प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां पर आना चाहिए था प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट यहां पर आता, इसका मतलब 100% प्रोडक्ट हो गया है, 0% रिएक्टेंट हो गया है। लेकिन आपने देखा ग्राफ ने अपनी पोजीशन को टच नहीं किया, ग्राफ एक टाइम के बाद सीधा हो गया। क्या मतलब है इसका? कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती 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 एक टाइम पे आके फिक्स हो गई, फिर उसने अपना ग्राफ सीधा कर लिया। ग्राफ सीधा करने का मतलब है कि मजीद मजीद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी, सॉरी, मजीद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी नहीं आई और प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर जाते 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 सीधा हो गया। इस सीधा होने का मतलब है तरक्की नहीं हो रही। इस सीधा होने का मतलब है प्रोडक्ट की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। इस ग्राफ के सीधा होने का मतलब है कि मजीद कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि यहां पर सिस्टम में क्या इस्टेब्लिश हो चुका है? बोलिए, क्या इस्टेब्लिश हो चुका है? इक्विलिब्रियम। क्या स्टैब्लिश हो चुका है? मुझे कैसे पता चला? मुझे इस तरह पता चला, मुझे इस तरह पता चला कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है और अभी भी लाल और सबस नजर आ रहा है, मतलब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ। सारा सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, रिएक्शन मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंप्लीट यानी कंप्लीशन की तरफ नहीं गया। ऐसे तमाम रिएक्शन कौन सा इक्विलिब्रियम क्या करते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। काफी डिटेल से मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला इसके अगले सलों पे बात करेंगे। यहां तक के डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। क्लियर है जी सबको? ओके जी, थैंक यू।